तो आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने लगी क्या कर रही हो? अरे यार इम्ब्रो, मैं गाड़ी का रिव्यू करने लगी थी, आप फ्रेम में आ गए। मैंने भी करना है यार। नहीं इम्ब्रो प्लीज़, आज मैं करूँगी। आज जिस कार का मैं रिव्यू करने लगी हूँ, इसका नाम ना आपने सुना होगा ना देखा होगा। ये एक बड़ी चाइनीज़ कंपनी गीली की कार है। यार चाइनीज़ बोल के ना हल्का नहीं लो, आपको पता ही ये चाइनीज़ कंपनी ये वॉल्वो को ओन करती है। हाँ जी मुझे पता है, ये स्वीडन में मैन्युफैक्चर हुई है और वोल्वो XC40 के प्लेटफॉर्म पे बनी है। और आप फिर आ गए। ये 2 वर्जन्स में अवेलेबल है, एक प्लग इन हाइब्रिड और ये वाली जो है ना ये सादी हाइब्रिड है, प्लग इन नहीं है, वैसे ही बताना है यार। This has 1.5 liter engine and 197 horsepower, electric plus combustion. 0 to 100 किलोमीटर 9 सेकंड में करती है एंड दे क्लेम कि 100 किलोमीटर चलने में 6.6 लीटर कंज्यूम करती है। यार एक तो ये इमरान भाई ना इंजन साफ भी नहीं करते। ये बताएं ज़रा कि गाड़ी का इंजन अंदर से कौन साफ़ करता है? बाय द वे जो 6.6 लीटर कह रही हूँ ना 100 किलोमीटर में, मेरे पास तकरीबन 7 लीटर लग ही जाते हैं। जितनी रैश ड्राइव आप करते हैं ना 10 लीटर लगने चाहिए। इसका बूट बहुत ही स्पेशियस है, मैं तो इसमें सामान के साथ लेट के भी जा सकती हूँ। अब मैं आपको इसके इंटीरियर दिखाती हूँ। हेलो यार, अंदर का रिव्यू मैं करूँगा ना प्लीज़। इसकी वर्कमैनशिप बहुत ही आला है। ये कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि एक चाइना में बनी हुई गाड़ी है, क्योंकि वॉल्वो की इंजीनियरिंग है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं और उसका इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले देखते हैं। इसमें एंड्रॉयड OS बेस्ड स्क्रीन लगी हुई है और ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों सपोर्ट करती है। मुझे इस गाड़ी से जो 2 बड़ी शिकायतें हैं, उसमें से एक सबसे बड़ी शिकायत ये है कि ये सिस्टम बहुत ही स्लगिश है। इसमें फीचर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये बूट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ये इतना रिलायबल भी नहीं है। मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा भी सीन हो चुका है कि चलते चलते अचानक ये पूरा सिस्टम बंद हो गया और ख़ुद ही रीस्टार्ट हुआ। ऑफ कोर्स गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, गाड़ी चलती रही, लेकिन अगर आप नेविगेशन फॉलो कर रहे हैं और अचानक ऐसा कोई सीन होता है तो इट वुड बी वेरी कम्बरसम फॉर यू। आइए अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। इस गाड़ी में एम्बियंट लाइटिंग भी मौजूद है। एम्बियंट लाइट के कलर्स आप इस पूरे डायल से मिलियंस ऑफ कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और ये रात के टाइम एक बहुत ही ज़बरदस्त सीन बन जाता है इस गाड़ी के इंटीरियर का। और आज इसको सेट कर देते हैं रेड पे, चलेगी। सनरूफ है पैनोरामिक। इसमें इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम लगा हुआ है जो बेसिकली हार्मन कार्डन का सब ब्रांड है। अब इसके कुछ ड्राइविंग असिस्ट फीचर्स पे बात कर लेते हैं। इसमें एडेप्टिव क्रूज तो है ही, इसके अलावा इसमें एक हाईवे असिस्ट का भी फीचर है। वो क्या करता है, वो बेसिकली आपकी जो लेन है हाईवे पे वो लॉक कर देता है। ना सिर्फ आपको डिपार्ट होने से रोकती है बल्कि विद इन लेन खुद ही स्टीयर भी कर रही होती है। इसमें ट्रैफिक जैम असिस्टेंट भी है, यानी अगर आप एक ट्रैफिक जैम में फंस गए और आपने वो सिस्टम ऑन कर दिया है तो अब अगर अगली गाड़ी रेंगती हुई चल रही है तो ये पीछे उसके खुद ही चलेगी और जब अगली गाड़ी रुकेगी तो ये भी बंद हो जाएगी और फिर दोबारा जब अगली गाड़ी चलना शुरू होगी
तो ये दोबारा चलना शुरू हो जाएगी। कुछ छोटे मोटे कूल फीचर्स भी हैं जिसको मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। फॉर एग्जांपल ये ग्लासेस कहाँ रखने चाहिए, छोटी सी पॉकेट है, गोज़ हियर। गाड़ी की बैक साइड देखते हैं कि उसमें कितनी स्पेस है और पैसेंजर्स के लिए क्या क्या ऑप्शन है। अबे तुम क्या कर रही हो? अब मैं करूँगी। गाड़ी की स्पेस पीछे बहुत खुली है, 2 जोन एयर कंडीशन है, चार्जिंग पोर्ट है। जो सबसे मज़े की चीज़ मुझे इसमें लगती है वो है ये। तो जब इमरान भाई की फैमिली के साथ मैं घूमने के लिए जाती हूँ तो बड़े मज़े से पीछे यहाँ पे कॉफ़ी का कप रख के लॉन्ग ड्राइव हो जाती है। थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं कि ये गाड़ी ड्राइव करने में कैसी है। शहर में या 100 की स्पीड की रोड्स पे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्वाइट है। एक तो वजह इसकी ये है कि ये हाइब्रिड गाड़ी है और आपको पता है हाइब्रिड गाड़ी जब इलेक्ट्रिक पे स्विच होती है तो कंबस्शन इंजन ऑफ होता है, तो उसकी वजह से भी बहुत क्वाइट हो जाती है। लेकिन उसके अलावा इस गाड़ी की जो सील है वो बहुत ज़बरदस्त है, आपको बाहर की नॉइज़ बहुत कम आ रही होती है। लेकिन पहला प्रॉब्लम तो मैंने आपको बताया था कि मुझे इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ है कि वो बहुत स्लगिश और स्लो है। जो दूसरा इशू है इस गाड़ी के साथ वो ये है कि जब आप 100 से ऊपर लेके जाते हैं गाड़ी, इसके जो साइड मिरर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा नॉइज़ जो है वो गाड़ी के अंदर आना शुरू हो जाती है और वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो थोड़ी देर में बहुत ही ज़्यादा एनॉइंग भी हो जाती है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये बहुत ही रीजनेबली लोडेड गाड़ी है। कौन सिर्फ ये है कि आप अगर ये कहें कि मुझे ये वाला फीचर नहीं चाहिए, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं चाहिए या सनरूफ नहीं चाहिए, आप ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इसकी टॉप स्पीड 190 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन मैंने इस गाड़ी को 210-220 तक भी ड्राइव किया। जो लोग जर्मनी में रहते हैं उनको पता है कि ऑटोबान के ऊपर या जहाँ की मेन हाईवेज हैं वहाँ पर स्पीड लिमिट नहीं है, तो आप जितना मर्जी तेज़ जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। तो रोड नॉइज़ भी बहुत कम है, ना होने के बराबर है, इवन हाई स्पीड पे भी कम है। इफ़ ओनली दे कुड डू समथिंग विद दिस मिरर नॉइज़। लगता है इसका कहीं चली गई है। मैं जल्दी से ना वीडियो ख़त्म कर देता हूँ इससे पहले कि वो दोबारा। एक मिनट, ये तो बता दें कि गाड़ी लेनी कैसे है। यार 2 तरीक़ों से आप इस गाड़ी को हासिल कर सकते हैं, या तो आप जाके ख़रीद सकते हैं, उसके अलावा उसके पैसे नहीं है तो आप जर्मनी में रहते हैं तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आप वॉल्वो की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन पे भी ये गाड़ी मिल जाती है 550 रुपये, 550 यूरो अ मंथ में। और 550 यूरो मंथ में क्या क्या शामिल है इस गाड़ी की सब्सक्रिप्शन पर मंथ, उसके अलावा अनलिमिटेड किलोमीटर्स जितनी आप चाहे चलाएं उस महीने में, इंश्योरेंस शामिल है, टैक्स शामिल है, मेंटेनेंस शामिल है। ये ऐसे ही है जैसे आप रेंट पे गाड़ी लेते हैं। ये तो अच्छा है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए। बाय बाय। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. अगर आपने अभी तक इम प्रोडक्शंस का फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्यों नहीं किया, जल्दी जाएं, फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow.